T20 में कई मुकाबले होते हैं जो ब्रेक पे ही डिसाइड हो जाते हैं, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की ब्रेकें फेल कर दी, क्योंकि उनकी बॉलिंग हुई नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड से। 250 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर होता है। इसमें रायली रूसो की शानदार सेंचुरी, मगर हाईलाइट इस इनिंग्स की जो थी मेरे हिसाब से वो हसन नवाज की सेंचुरी थी। और पहली दफा हुआ है कि पीएसएल में एक इनिंग्स में एक टीम की तरफ से 2 सेंचुरीज लगी हैं। हसन नवाज की इसलिए बड़ी स्टोरी है क्योंकि नए प्लेयर हैं और बहुत अकलमंदी के साथ खेले वो, क्योंकि जब रायली रूसो फॉर्म में थी, और क्या लाजवाब फॉर्म में थे वो, ऑफ साइड लेग साइड के इम्प्रोवाइजेशन के एक कंप्लीट इनिंग्स थी। और लेफ्ट हैंडर हैं, सो एस्थेटिकली प्लीजिंग है, अच्छे दिखते हैं, और बेबाकी थी, बेखौफी थी उनकी इनिंग्स में। और 100 में से 100 नंबर उनके। प्लेयर ऑफ द मैच मेरे ख्याल से फिर भी हसन नवाज को मिलना चाहिए था, क्योंकि हसन नवाज की अब क्वालिटीज क्या थी कि वो रायली रूसो जब चल रहे थे, इन्होंने अकलमंदी के साथ जो है वो एक साइलेंट पार्टनर बन गए और सिंगल्स के थ्रू उनको स्ट्राइक देते रहे, तो अकलमंदी के साथ खेले। मगर अपना स्ट्राइक रेट इतना भी इन्होंने लो नहीं किया कि बिल्कुल ही जो इनकी गेम हाथ से निकल जाए। और उसके बाद जब इन्होंने उठान भरी और मोमेंटम पकड़ा, तो फिर 45 बॉलों में 100 कर दिया। और अगर ये ना उस तरह से खेलते तो ये 250 स्कोर नहीं होना था, और 250 स्कोर ना होता तो अगर 210 220 स्कोर होता, तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ये समझते कि एक आउटसाइड चांस है कि 1 या 1.5 हमारा प्लेयर अगर रायली रूसो या हसन जैसी बैटिंग कर गया तो चांस बन सकता है। और बैटिंग सरफेस थी, ये कंप्लीट बैटिंग सरफेस थी, तो कुछ भी हो सकता था। सो जैसे रायली रूसो का पहला हाफ था जिन्होंने प्रेशर डाला उनकी बैटिंग ने और इनिंग्स को ऊपर लेके गए, सो जो एंड पे जो प्रेशर क्रिएट किया और इनिंग्स का जो एक बहुत ही बेहतरीन एंड किया, उसमें हसन नवाज की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अच्छे प्लेयर अभी निफासत आनी है इनकी बैटिंग में, इसलिए कि लेग साइड पे तो बहुत अच्छा खेलते हैं, सीधी भी अच्छी हिट मार लेते हैं, लूज बॉल को ये मिस नहीं करते। इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, हालांकि कहते हैं जी लूज बॉल तो लूज बॉल होता है, कोई भी मार लेगा, ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त प्रेशर होता है, आप जोर से हिट मारने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर ये इनका निशाना चूका नहीं, और इसलिए जब भी इनको फुल टॉस मिली वो छक्का गया। सो ये बहुत बड़ा एक प्लस है इनके पास। सिर्फ ऑफ साइड पे थोड़ा सा और इनको अपनी जो है बैटिंग उसमें थोड़ी सी और निफासत लानी है। मेरे ख्याल में जिस तरह से ये बैट अंदर को पकड़ते हैं, ऑफ साइड पे इनका खेलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो थोड़ी सी बैक लिफ्ट में और इनको ध्यान देना है, क्योंकि जो आपकी ग्रेटनेस होती है ना बैटिंग की, वो आपके स्टांस से शुरू होती है। कैसे आप खड़े हुए हैं, आपका सर सीधा है, आप बैलेंस्ड हैं, आपका बल्ला कहाँ से आता है। आप देखें ग्रेट प्लेयर्स को, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो स्टांस से ही पता चलता है कि ये ना इन स्विंग पे फंसते हैं ना आउट स्विंग पे फंसते हैं। सो हसन को थोड़ी सी अपनी बैकलिफ्ट जो है ना, ये बहुत अंदर से आती है इनकी, इस पे थोड़ा सा काम करना है, तो फिर इनकी ऑफ साइड का प्ले भी जो है वो खुल जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की समझ नहीं आ रही, इसलिए कि हारने पे लगे हुए हैं। जीत रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, जीती जा रहे थे, हारने पे आए तो हारी जा रहे हैं। टीम चेंजेस भी करते हैं, कुछ इंजरी के भी मसले मसाइल हैं, मगर इस तरह की डायबॉलिक परफॉर्मेंस जो है ना, उससे फिर टीम बैठ जाती है, क्योंकि 100 रन से ज्यादा की शिकस्त हो जानी, आपके पास जवाब ही नहीं था, आप घर पे खेल रहे थे, और बॉलिंग बहुत ही यूजलेस थी। हालांकि अच्छे खासे बॉलर्स हैं, मगर वही बात है कि जब मार पड़नी शुरू हुई तो ब्रेकें ही नहीं लगी और ब्रेक्स फेल हो गई। और इसी तरह से बैटिंग में आके सबने चौके छक्के लगाने की कोशिश की, और वो भी फिर खैर मार नहीं थे, चांस तो लेना ही था, मगर तरीका जो था वो ठीक नहीं था। और इनिंग्स ने कुछ दम ही नहीं पकड़ा। इमाद वसीम ने 50 किए, मगर वही ऐसे 50 थे कि आप प्रैक्टिस कर लें, थोड़ी सी फॉर्म गेन कर लें, वो मैच विनिंग किस्म की इनिंग्स नहीं थी। और होना ही था, क्योंकि 250 पे आप प्रेशर ही इतना पड़ जाता है कि आप खुद ही विकेटें गंवाई जाते हैं। तो बहुत बड़ी शिकस्त। अब यूनाइटेड को दोबारा से खड़ा होना है, और समहाउ ये जो लूजिंग स्ट्रीक है इसको लूज करना है, नहीं तो वो शायद प्लेऑफ्स भी उनका मुश्किल शायद हो जाए। मुझे नहीं पता अभी क्या पॉइंट्स की सिचुएशन, मगर कोयटा ग्लैडिएटर्स तो थ्रू हैं और रिचली डिजर्व करते हैं। था ना आपको मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और देव गॉट नोबडी एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। एक बनी बनाई टीम को खराब किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने हाथों से। एक टाइम पे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल इसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, अनटचेबल लग रहे थे पहले 6 मैच तक ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने उसके बाद चीज़ें ग्रांटेडली ली, और जो है ना तब्दीलियों का रद्द अमल स्टार्ट हुआ, और एक के बाद एक तब्दीली होती गई। फिर करते करते इतनी तब्दीलियां हो गई कि अब वो इस डगर पे फंस चुके हैं कि उनका कप्तान भी इंजर्ड हो गया है, उनका एक आधा प्लेयर भी चला गया, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि अब कॉम्बिनेशन किस तरह बनाना है। यही होता है जब
नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं चीज़ें कर रहे होते हैं और वो बनी बनाई चीज़ को ख़राब कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे चेंजिंग्स नहीं करनी चाहिए जहाँ पे, या उस चीज़ को नहीं छेड़ना चाहिए जिसको छेड़छाड़ की ज़रूरत ना हो। लेकिन इस्लामाबाद ने बिल्कुल इसके बरअक्स किया और ऐसा किया कि अब वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी टीम बन के समझ में आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बोला था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि अपनी टीम बनाना, अगर वो मैचेस जीते भी तो कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस जिस तरह साहिबजादा फरहान है उनकी टीम के अंदर, इस तरह के कोई प्लेयर मनरो कोई इनिंग खेल जाए तो समझ आती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और वही हुआ, आज फिर एक दफा बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नजर आए, बिल्कुल तैयारी में नहीं थे, क्लैरिटी लग नहीं रही थी प्लान्स की, बॉलर्स के पास कोई प्लान नहीं थे और पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर करवा दिया, 263 स्कोर। आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में इतना स्कोर किसी ने भी नहीं खाया जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खाया है। इनके 3 बॉलर 50 से ऊपर रन के, ड्वार्शेस को भी, नसीम शाह को भी और होल्डर को भी 50 से ऊपर निफ सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। थोड़ी बात करेंगे नसीम शाह की। देखिए ये लोग आपके नंबर 1 बॉलर हैं, तो कितना अरसा हो गया नसीम शाह को, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम से भी खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो परफॉर्मेंसेस जो आप एक्सपेक्ट करते हैं नसीम शाह जैसे बॉलर से, या बाकी भी जो बॉलर जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, वो किधर है परफॉर्मेंसेस? हमें तो वो नजर नहीं आ रही है। अगर आपको नजर आ रही है तो आप ही बता दें। बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से बॉलर लग रहे हैं और जो एग्जीक्यूशन है उनकी, स्पेशली डेप्थ के ओवर्स में, हसन नवाज पे भी बात करते हैं, लेकिन जो बॉलर्स वो बॉलें बना बना के उनको मुंह के अंदर रख रख के दे रहे हैं, फुल टॉस से दे रहे हैं, वो दूर दूर छिक्के मार रहे हैं। यार ये बेइज्जती है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती है एक फास्ट बॉलर के लिए कि यार इस तरह बच्चों की तरह उसे मदोला जा रहा है, बच्चों की तरह जहां दिल कर रहा है मारा जा रहा है। और उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो कोई जवाब नहीं है नसीम शाह के पास, कोई वाइड यॉर्कर नहीं है, कोई बीच वाले यॉर्कर नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, कोई तगड़ा बाउंसर नहीं, कोई फील्ड प्लेसमेंट नहीं। नॉर्मली ये होता है कि जब बॉलर फंस जाता है उसके बाद कप्तान उसकी हेल्प करता है और बताता है कि यार तेरा प्लान नहीं चल रहा है, ये ले मेरे प्लान, यहाँ बॉलिंग कर। लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता है, रटी रटाई बॉलिंग और बैटिंग देखने को मिलती है। फील्ड प्लेसमेंट जो बाहर से जैसा लगता है चीजें बता दी गई हैं वही जाके होती हैं। तो इस तरह इतने टॉप लेवल पे आप क्रिकेट खेलेंगे तो मैच का मजा ही खराब होगा। बिल्कुल आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया स्टैंडर्ड का। एक और वन साइड अफेयर देखने को मिला खाली क्राउड के अंदर, बिल्कुल एक जिस तरह बुझा बुझा मैच वन साइडेड तबाह करके रख दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जो है ना। और ये वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है जिसकी बैटिंग चली नहीं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, कुछ नहीं किया, सऊद शकील उनके हाईएस्ट स्कोरर थे। लेकिन आज इस्लामाबाद इतने बुरे हालातों के अंदर है कि उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी हाथ खुलवाया और ऐसा धोबी कुट लगाई है फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने, मार मार बुरा हाल किया तमाम बॉलर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और हसन नवाज, मेरा वूहू मोमेंट ऑफ द डे भी हसन नवाज की सेंचुरी है। आप लोगों का वूहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। हसन नवाज एक वो यंगस्टर जिसको अभी चांस मिला, अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दी कि ये तो टैलेंट ही नहीं है, ये तो प्लेयर ही नहीं है, जिस तरह उन्होंने साहिबजादा फरहान के लिए भी और दीगर प्लेयर्स के लिए भी चलाई। और सबको पता है इस पाकिस्तान के अंदर कि ये काम कौन से प्लेयर्स कर रहे हैं, किन के एजेंट्स या किन के लोग करते हैं। और ये बताया गया कि प्लेयर नहीं है। उस लड़के ने न्यूजीलैंड जाके सेंचुरी कर दी, उसके बावजूद भी उसको माना नहीं जा रहा था। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको पीएसएल के लिए पिक किया, पीएसएल के अंदर पिक करके वो प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एज अ मिडिल ऑर्डर खेला। शुरू के अंदर उन्होंने स्ट्रगल की, अच्छे निक में जरूर नजर आए, लेकिन पिछले ही मैच के अंदर उन्होंने मिडिल ऑर्डर के अंदर एक बहुत जबरदस्त मैच खेला जिसके अंदर एक मैच विनिंग इनिंग खेल के क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत जबरदस्त विक्ट्री जितवाई। और उसके बाद आज के मैच में जो उन्होंने ये जो सेंचुरी की है वो तबाहकुन सेंचुरी थी, जिस सेंचुरी के अंदर बहुत लंबे लंबे छिक्के मौजूद हैं। इस सेंचुरी के अंदर सेल्फ बिलीव मौजूद लगा। इस सेंचुरी के अंदर वो जो पाकिस्तान टीम के अंदर एक टिमिड अप्रोच पाई जा रही थी पिछले 5-6 साल से टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के अंदर, वो लगा कि ये कमी पूरी हो सकती है। लगा कि ये वो बल्लेबाज है जिसके पास लंबी रेंज है शॉट्स की। लगा कि ये एक वो बल्लेबाज है जो खड़ा खड़ा क्रीज के अंदर खड़ा होकर दूर दूर तक छिक्के मार सकता है। और जब आप इस तरह की इनिंग्स देखते हैं एज अ पाकिस्तानी अपने यंगस्टर से, तो दिल को बड़ी तसल्ली
और खुशी मिलती है, और वो लोगों के लिए, बेचारों के लिए बहुत बड़ा धचका होता है जो अपने ही एजेंडे पे हैं, जिनको पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं है, जो अपने ही एक एक प्लेयर के पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और वो उनको बैक करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान के पास तो टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान में कौन है खेलने वाला, अगर ये नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। ओ भाई ये खेलेंगे ना, आ गए ना, कितने चाहिए, कितने चाहिए टॉप ऑर्डर पे, और क्या क्या चाहिए। साइम अयूब ठीक है कि नहीं, राजी हो देते, अच्छा फखर जमान राजी हो देते, साहिबजादा फरहान राजी थे, तुसी नहीं सी, उन्हें राजी करवाया है अपने आप को 4 सेंचुरियां करके, राजी हो उन कीती है किसी ने नहीं की ना, 4 उसने कर दी। उसके बाद मोहम्मद हारिस 2 बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेल बैठे हैं वो पीएसएल के अंदर, जारहाना इनिंग्स खेली, 80 की इनिंग्स खेली है। उसके बाद 2 ये जो इनिंग्स खेली हैं, हालांकि अपने नंबर पे भी नहीं जा रहा हसन नवाज, लेकिन क्या इनिंग्स खेली है। पिछले मैच के अंदर एज अ मिडिल ऑर्डर उन्होंने मैच को फिनिश किया, और इस मैच के अंदर उन्होंने सेंचुरी लगा के ये तीनों उसको स्टैंप लगा दिया कि जी मेरे बगैर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बना सकते। अब पाकिस्तान के पास 5 इस तरह के प्लेयर हैं जिसको वो टॉप ऑर्डर के अंदर यूज कर सकता है। 5 प्लेयर, ये 5 टीम के अंदर होने चाहिए 15 के स्क्वाड के, और इनमें से 3 खेलने चाहिए, और अगले 2 साल जो है इन्हीं 5 प्लेयर के इर्द गिर्द आपका टॉप ऑर्डर जो ना सराउंड करना चाहिए, अगर तो पाकिस्तान की क्रिकेट का टॉप ऑर्डर का मसला खत्म करना है। तो अगर किसी सिलेक्टर ने ये ना किया, अगर किसी सिलेक्टर ने इसके बरक्स कुछ करने का सोचा, या किसी अपने दोस्त यार या मनपसंद प्लेयर या ऊपर से किसी का कैल कलवाने पे किसी को आगे सीरीज में भी, इवन बांग्लादेश के बाद भी किसी और को फिट करने की कोशिश की, तो समझ लिया जाए कि वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, तो समझ लिया जाए कि वो इन यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा जिन्होंने आगे पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराना है और उसको कैरी करना है। समझ लिया जाए कि वो पाकिस्तान के यूथ के अगेंस्ट है, इनफैक्ट अपनी यारी दोस्ती या ऊपर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। अगर तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो कि टॉप ऑर्डर के अंदर है वो दूर करना है, तो आपको ये 5 प्लेयर्स को अगले 2 साल के लिए चलाना पड़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, इनको ये यकीन देना पड़ेगा कि यही हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट का टॉप ऑर्डर को आइंदा से आगे लेके चलेंगे। अगर ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ये करने में कामयाब हो गए, तो आई हैव नो डाउट्स कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर का मसला ये प्लेयर्स हल करेंगे। अगर तो ऐसा ना किया, और वही चीजें जो पहले होती रही हैं कि लोगों को अपने नंबर पे ना खिलाया गया और बाहर करने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी गई दोबारा से उन प्लेयर्स को लेके आने के लिए जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स की, जिन्होंने टीम में जो है सारे वो गलत काम करिए जो नहीं होने चाहिए, जिनको कप्तानी के नशे थे, जिन्होंने टीम के अंदर यंगस्टर्स को उनकी जगह नहीं दी, जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं, चाहे ए बी सी डी टीम्स आती रही, खुद ही खेलते रहे और पाकिस्तान को इवेंचुअली 9वें नंबर की टीम बना दिया। अपने तो रन्स करते रहे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए, इस तरह यहाँ पीएसएल में भी अपनी अपनी टीम के लिए गए, लेकिन आप देखें कि वो टीमें बॉटम पे नजर आएंगी आपको, जिनके अपने स्कोर तो थे लेकिन वो टीम के लिए नहीं खेले। वो आपको बिल्कुल अक्सी करता है पाकिस्तान की माइंडसेट की और अप्रोच की। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अवाम कौम समझ बैठी है कि वो कौन लोग हैं, और कौम समझ बैठी है कि क्या क्राइटेरिया राइट है T20 क्रिकेट में गोइंग फॉरवर्ड। तो ये 5 प्लेयर आपके पास हैं, इनके साथ आगे जाना है। जबरदस्त एक्सपीरियंस का शो किया एक दफा फिर मोहम्मद आमिर जो है सेंसेशन बन के सामने आए। पहले ओवर के अंदर ही उनकी बड़ी विकेट एक उन्होंने उड़ाई जो कायल मेयर्स की थी, सीधा प्लम इन फ्रंट लेग बिफोर किया, अच्छे एरियाज हिट किए, बिल्कुल विकेट टू विकेट जो एक ऑप्शन होती है इस तरह के पिच पे, यू मिस आई हिट वाली, वो उन्होंने की। और उनके साथ फिर एक और भी आउट किया अपने पहले ही ओवर में, 2 विकेटें लेके उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक भारी धचका दिया, जिसके बाद वो बिल्कुल संभल नहीं पाया और एक बड़ा टारगेट जो 263 का था वो एक माउंट एवरेस्ट की तरह खड़ा हो गया। और जब 2 खिलाड़ी भी आपके आउट हो जाएं तो फिर इस तरह का टारगेट चेस करना कोई मिरेकल से कम नहीं होता। लेकिन अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़े वैल्यूएबल बॉलर हैं, और जब आज वो वापस अपना कमबैक किया उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, तो एक बार फिर अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें चटका के क्वेटा ग्लैडिएटर को बॉलिंग के अंदर बिल्कुल सामने खड़ा किया। और फिर खुरम शहजाद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये
शॉर्टर फॉर्मेट के बॉलर नहीं है, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ अपनी फॉर्म फिटनेस प्रूव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने पाए के बॉलर हैं इवन शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। ओवरऑल जो क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग है वो थ्रू आउट अच्छा कर रही थी, इनका मसला इनकी बैटिंग था, लेकिन एक गंदी अप्रोच के साथ जब टीम उतरे इस्लामाबाद की, बिल्कुल तितर बितर टीम लग रही है अब उनके खिलाफ, उन्होंने मार मार के ना सिर्फ अपने अपने बल्ले खोले, इनफैक्ट ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं कहां का गुस्सा कहां निकाल रहे हैं। और दो बातें जो इस पीएसएल के स्टार्ट से मैं इन दोनों टीमों को, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड को और एक क्वेटा ग्लैडिएटर को, जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था, इन दोनों टीमों ने 2-2 3-3 मैचेस खेले थे। एक टीम अपनी पीक पे थी, एक टीम बिल्कुल नीचे थी, हार रही थी। तो मैंने एक मशवरा दोनों टीमों को दिया था। एक टीम ने उस पर अमल किया और एक टीम ने उस पर अमल नहीं किया। मैं ये नहीं बात कह रहा कि मेरे कहने पे अमल किया या जो भी किया। जब क्वेटा ग्लैडिएटर शुरू में पहला मैच जीती, उसके बाद उन्होंने 2-3 बहुत बुरे मैच हारे। मेरे पास बड़ा मवाद था, मैं हसन नवाज को उड़ाता, सऊ शकील को उड़ाता, मोहम्मद आमिर को उड़ाता, मैंने किसी को नहीं उड़ाया। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मशवरा क्वेटा ग्लैडिएटर को दिया था। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो करते हैं, और मैंने 4 से 5 वीडियोस में ये बोला था कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर चाहती है कि उनकी टीम वो मोमेंटम पकड़े, तो खुदा के लिए रायली रोसो जैसा बैट्समैन, जो कि मेरा मानना है कि पीएसएल की 10 साल की हिस्ट्री में उससे बड़ा मैच विनर ओवरसीज बैटर पाकिस्तान में सुपर लीग में नहीं खेला। देखिए जिस तरीके से वो खेलता है, जो उसका मेथड है, बहुत कम T20 क्रिकेट में प्लेयर होते हैं जो फ्रॉम द बॉल 1 अटैक करते हैं। फखर जमान भी मारते हैं, मगर फखर जमान भी पहले 8-10 बॉले लेते हैं, उसके बाद मारना शुरू करते हैं। रायली रोसो के बारे में, जब रायली रोसो को कभी 5 नंबर खिलाया जा रहा था, कभी 6 नंबर खिलाया जा रहा था, और मैंने तब भी कहा था कि भाई ठीक है, आपने बड़े प्लेयर ले लिए हैं, आपने इमर्जिंग क्रिकेटर को ऊपर एडजस्ट करना है, बट चाहे आपने किसी को जहां भी एडजस्ट करना है, नंबर 3 एक ऐसी स्पोर्ट है जो रायली रोसो को दे दो। बिकॉज जब आप रायली रोसो से 3 नंबर खींचते हो ना, रायली रोसो बड़ा मूडी सा कैरेक्टर है, इज अ स्माइली कैरेक्टर, लेकिन जब उससे नंबर 3 खींचता है ना, तो वो अंदर ही अंदर उदास होता है, और उसका जो दिल होता है ना, वो उस तरीके से फोकस से क्रिकेट नहीं खेल पाता। और क्वेटा ग्लैडिएटर ने फिर आहिस्ता आहिस्ता सुना, आज 2-3 मैच पहले, और उसने पिछले तीनों मैचों में भी भले 30s किए थे, 28 किए थे, बट दे वर वेरी इंपैक्टफुल। बट आज जो उस बंदे ने इनिंग्स खेली है, इवन दो मेरा ऐसा ख्याल है कि रायली रोसो का जो फिटनेस लेवल है इस साल वो वाला नहीं है, वो थोड़े ओवरवेट भी हुए हुए हैं, शायद कहीं ना कहीं छोटा मोटा निगल भी कैरी कर रहे हैं, उनके भागने से पता चलता है। मगर ये प्लेयर इतना बड़ा है कि ये डोमिनेट करता है, और जब डोमिनेट करता है, फिर ये मैटर नहीं करता कि सामने बॉलर कौन है, चाहे वो ओवरसीज बॉलर है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, चाहे वो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर है, चाहे वो शहीन है, हारिस है, whoever, when Riley Rosso is on song, he is unstoppable। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जब 3 मैच लगातार जीती हुई थी, मैंने बल्कि एक तो मैंने सीजन स्टार्ट होने से पहले व्लॉग में भी ये बात की थी, और 2-3 मैचों के बाद मैंने लगातार ये बात करनी शुरू कर दी थी इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि खुदा के लिए आप लोग ऐसी टीम पिक करते हैं, आप इस कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि आप एक तो डिफेंडिंग चैंपियन है, और एक आपने 3 दफा पीएसएल जीती हुई है। जिस तरीके का ब्रेन आपके पास पीछे है, जिस तरह का स्क्वाड आप लोग पिक करते हो, यू गाइस कुड हैव इजीली वन 5 to 6 चैंपियनशिप्स। एक गलती जो मैं भी जिस साल था, और मैं बड़े टाइम से उस पर फोकस कर रहा हूं और एम्फसाइज कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो मत कीजिएगा कि जो आप जब 3-4 मैच जीत जाते हो, उसके बाद जो आप तब्दीलियां करनी शुरू कर देते हो। आज सलमान अली आगा ने पोस्ट मैच में आके बोला जी वो फोर्स्ड तब्दीलियां हैं। चलो अब मैं मान लेता हूं कि वो फोर्स तब्दीली होंगी, बिकॉज नाउ योर फेस इज अगेंस्ट द वॉल। अब आप लगी पड़ी है आपकी, तो अब चलो शादाब खान को इंजरी है, कॉलिन मनरो बीमार है, लेकिन जब आप पीक पे थे भाई, अब आके अगर वो प्लेयर बीमार भी हो जाते हैं ना, 5वें मैच के बाद जब आप 5 मैच लगातार जीते हैं, 6ठे मैच में आपने 4 तब्दीलियां की।
7वें मैच में आपने 5 तब्दीलियां की, छठे मैच में आपने यानी 8वें मैच में आपने 6 तब्दीलियां की। यार 6 इंजरियां तो नहीं हो सकती। देखो जब आप पीएसएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं ना तो निगल्स होते हैं। सर मुझे क्या शहीनशाह को निगल नहीं होता होगा, क्या हारिस रऊफ को निगल नहीं होता होगा, मगर आपने कमिटमेंट देखे। देखे लाहौर जीते ना जीते वो अलग बात है, मगर हारिस रऊफ कुट खाए, शहीनशाह कुट खाए, वो अलग बात है। बट जो उनका कमिटमेंट लेवल है टुवर्ड्स दैट टीम, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एक आधा साल ऐसा हुआ है कि इनको इंजरियां हो गई हैं, तो ये इतने प्रिकॉशनरी हो गए हैं कि ये 4 मैच जीतने के बाद समझते हैं कि अब हम किसी को भी खिला देंगे और हम जीत जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, इस पूरे मुल्क में से जहां क्रिकेट का इतना टैलेंट मौजूद है, इतने तगड़े ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं यहाँ पे, भाई सारी टीमें कैपेबल होती हैं एक दूसरों को हराने के। वो मुल्तान सुल्तान की हालत आपने देख ली ना, 4 साल से फाइनल खेल रही थी, आज टीमें लिटा लिटा के उसको मार रही है, 6ठे नंबर पे पड़ी हुई है, 1 मैच जीती है। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी थी, 5 मैच जीते हुए थे, भाई क्या जरूरत थी 4 तब्दीलियां करने की? 6ठे मैच में क्या जरूरत थी 5 तब्दीलियां करने की या 6 तब्दीलियां करने की? अब आप तब्दीलियां नहीं करना चाहते, मट अब आप अंडर प्रेशर हैं। कोयटा ने पिंडी में 260 रन कर दिए सर। इस साल की जो पीएसएल, आई नो द विकेट बहुत अच्छा था, बट पैथेटिक कैप्टेंसी फ्रॉम सलमान अली आगा, और जो बॉलिंग हुई है एब्सोल्युटली पैथेटिक। बट हैविंग सेड दैट, आज जितने भी बैट्समैनों ने बैटिंग किया कोयटा ग्लैडिएटर के, भले 23 रन किए सऊद शकील ने, मगर वो जो इंटेंट है वो नजर आ रही थी सऊद शकील की। बट जो डिफरेंस क्रिएट किया है ना, वो मैसिव डिफरेंस। वो रायली रुसो जबकि 3 नंबर पे आए हैं और जबकि 4 नंबर पे आए हैं हसन नवाज। आई मीन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग भी है, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग भी है। आई मीन ये चीज बताता है कि इस बच्चे के अंदर कितना एक्सेप्शनल टैलेंट है कि इसने पूरी जिंदगी ओपनिंग की है और सडनली इज आस्क्ड टू बैट एट 4 और 5 एट सम टाइम्स। और लेकिन उसको मिडिल ऑर्डर में भी इनिंग्स को बिल्ड करना आता है, बल्कि वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मिडल में खेलता हुआ, जिस तरह से वो सिंगल करता है। देखिए जब आप एज एन ओपनिंग बैट्समैन, हमने जब भी हसन नवाज को खेलते देखा है, हमने या ब्लॉक्स देखी हैं या हिट्स देखी हैं, बट मिडिल ऑर्डर में आके जो एक जरूरत होती है आपको सिंगल्स करके आपको जो इनिंग्स को बढ़ाना होता है आगे, फिर आप जाके थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। वो जिस तरह से इनिंग्स को बढ़ाया, रायली रूसो जब तक खेल रहा था, ही वाज प्लेइंग द सेकंड फिडल, वो उनको सपोर्ट दे रहे थे। बट 16 ओवरों तक 50 या 52 रन पे बैटिंग कर रहा था हसन नवाज। और जब रायली रूसो ने जो कि मैग्निफिसेंट 100 किया, उसके बाद वो आउट हुए, उसके बाद जो हसन नवाज ने इस्लामाबाद के हर बॉलर को आड़े हाथों लिया है ना, नसीम शाह को 4 ओवर 55 रन, बेन डार्विस, मुझे इनमें पाकिस्तान की पिचेस के हिसाब से इस बॉलर में कुछ स्पेशल नहीं लगा, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत इन पे एम्फसाइज कर रही है। और एक इनके पास और फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलियन जो 150 पे करते हैं, आई डोंट नो उनको क्यों नहीं खिलाया जा रहा। जैसन होल्डर जिन्होंने पीएसएल का स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, बट लेटली पिछले 2-3 मैचों में बड़े एक्सपेंसिव रह रहे हैं, थकावट भी हो सकती है। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ 1 ओवर किया, 21 रन दिए। ओवरऑल आई थिंक 263 मेरे ख्याल में जैसी भी पिच थी, इट वाज अ बिट टू मच। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की ये टीम, जिसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस दफा इनकी बैटिंग कोई फॉर्म में नहीं थी। आजम खान आपका थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही इज बीन अ फेलियर, ही हैज डन नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग विद द बैट। वो 33 रन आप एज ए ओपनर निकाल दें ना, जो मिडिल ऑर्डर जो उनकी सपोर्ट है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 25 रन नहीं किए। हैदर अली को आपने बाहर बिठाया, खिलाया, बाहर बिठाया, कभी 4 पे खिलाया, कभी 8 पे खिलाया। ही इज बीन अ फेलियर थ्रू आउट द टूर्नामेंट। मोहम्मद नवाज को आप फ्लोट करते रहते हैं। सलमान अली आगा अच्छी फॉर्म में थे, इंजर्ड हुए, जब इंजर्ड हो के वो वापस आए तो ही इज बीन आल्सो स्ट्रगलिंग। आज शुक्र है एमर्जिंग क्रिकेटर की वैल्यू का भी आपको पता चला। आज 3 नंबर पे आपने मोहम्मद शहजाद को भेजा, वो भी मुझे लगता है अगर शादाब खान खेल रहे होते तो आज शहजाद बेचारे फिर कहीं 8वें पे आते। वो अच्छे लग रहे थे खेलते हुए, बट वो भी 24 रन करके आउट हो गए। इमाद वसीम ने ही वाज बैटिंग रन अ बॉल 32 बॉल्स पे 32, जस्ट एक कोशिश हो रही थी कि किसी तरह रन रेट को आगे लेके जाया जा सके। बट आई थिंक
110 रन से शिकस्त हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इनका रन रेट को कितना बुरा डेंट लगा होगा। ये वो टीम जो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुकी है। ये वो टीम है जिसको बारे में हम शुरू में कह रहे थे इनको हराएगा कौन। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, अभी तक हम 8 मैचों तक ये कह रहे थे इस्लामाबाद नंबर 1 पे खड़ी हुई वेट कर रही है कि दूसरी टीम कौन सी आएगी उनके साथ पहला क्वालिफायर खेलने के लिए। यही हमारी पीएसएल की ब्यूटी है कि एक मैच गुजरने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब क्वालिफिकेशन के भी लाले पड़ गए हैं सर। अगर ज़ल्मी अगला मैच हराती है, लाहौर जीतती है 11 पे आती है, ज़ल्मी अगला जीतती है 10 पे आती है, रन रेट अगर इस्लामाबाद से अच्छा होता है, कराची एक मैच जीतती है, आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएगी। ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी एक मैच खेलना है कराची किंग्स साथ। अगर वो हारते हैं वो मैच, विच इज पॉसिबल, जिस फॉर्म में इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त गई हुई है, और मेरे ख्याल में कराची किंग्स से उनका मैच है, और जिस फॉर्म में इस वक्त कराची किंग्स है, अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड यहां से हारेगी इनका रन रेट और नीचे जाएगा। ज़ल्मी अगर 2 में से एक मैच जीत के 10 पे आ जाती है, ज़ल्मी और लाहौर के मैच में लाहौर जीत के 11 पे चली जाती है, सर इस्लामाबाद यूनाइटेड बाहर हो सकती है।